से बोलो जय श्री राम। राम राम दो बार ही क्यों बोला जाता है, आज इस रहस्य के बारे में मैं आपको बताऊंगा। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कौन से शहर से बोल रहे हैं। और यदि आपको मेरी बताई हुई बात अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां एक दूसरे को अभिवादन करने के लिए राम राम कहते हैं। लेकिन जरा सोचिए, भगवान राम का नाम अभिवादन करते समय एक बार भी तो ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम किसी को अभिवादन करते समय भगवान राम के नाम का उपयोग 2 बार किया जाता है। आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? पुराने समय में गांव हो या शहर, सभी जगह अभिवादन हेतु भगवान का नाम लिया जाता था। आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां एक दूसरे को अभिवादन करने के लिए राम राम कहते हैं। लेकिन जरा सोचिए, भगवान राम का नाम अभिवादन करते समय एक बार भी तो ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम किसी को अभिवादन करते समय भगवान राम के नाम का उपयोग 2 बार किया जाता है। आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है, चलिए आपको बताते हैं। राम शब्द संस्कृत के 2 धातुओं रम और घम से बना है। रम का अर्थ है रमना या निहित होना, और घम का अर्थ है ब्रह्मांड का खाली स्थान। इस प्रकार राम का अर्थ सकल ब्रह्मांड में निहित या रमा हुआ तत्व है, यानी चराचर में विराजमान स्वयं ब्रह्मा है। शास्त्रों में लिखा है, रमन्ते योगिनः अस्मिन् सा राम उच्यते, अर्थात योगी ध्यान में जिस शून्य में रमते हैं उसे राम कहते हैं। अभिवादन के समय राम नाम 2 बार क्यों बोलते हैं? राम राम शब्द जब भी अभिवादन करते समय बोला जाता है तो हमेशा 2 बार बोला जाता है। इसके पीछे एक वैदिक दृष्टिकोण माना जाता है। वैदिक दृष्टिकोण के अनुसार पूर्ण ब्रह्मा का मांत्रिक गुणांक 108 है। वह राम राम शब्द 2 बार कहने से पूरा हो जाता है, क्योंकि हिंदी वर्णमाला में र 27वां अक्षर है, आ की मात्रा दूसरा अक्षर और एम 25वां अक्षर। इसलिए सब मिलाकर जो योग बनता है वो है 27 + 2 + 25 54, अर्थात एक राम का योग 54 हुआ, और 2 बार राम राम कहने से 108 हो जाता है, जो पूर्ण ब्रह्मा का घोतक है। जब भी हम कोई जाप करते हैं तो हमें 108 बार जाप करने के लिए कहा जाता है। लेकिन सिर्फ राम राम कह देने से ही पूरी माला का जाप हो जाता है। क्या है 108 का महत्व? शास्त्रों के अनुसार माला के 108 मनकों का संबंध व्यक्ति की सांसों से माना गया है। एक स्वस्थ व्यक्ति दिन और रात के 24 घंटों में 21,600 बार श्वास लेता है। माना जाता है कि 24 घंटों में से 12 घंटे मनुष्य अपने दैनिक कार्यों में व्यतीत कर देता है, और शेष 12 घंटों में व्यक्ति लगभग 10,800 बार सांस लेता है। शास्त्रों के अनुसार एक मनुष्य को दिन में 10,800 ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, लेकिन एक सामान्य मनुष्य के लिए इतना कर पाना संभव नहीं हो पाता। इसलिए 2 शून्य हटाकर जप के लिए 108 की संख्या शुभ मानी गई है, जिसके कारण जाप की माला में मनकों की संख्या भी 108 होती है। अभी आप जान लीजिए 108 का वैज्ञानिक महत्व क्या है। यहाँ हम अगर वैज्ञानिक तथ्य की बात करें तो 108 मनके की माला सूर्य की कलाओं का एक दूसरे से संबंध माना गया है। वैज्ञानिक तथ्य के अनुसार एक वर्ष में सूर्य 2,16,000 कलाएं बदलता है। उसमें वह 6 माह उत्तरायण रहता है और 6 माह दक्षिणायन रहता है। इस तरह से 6 माह में सूर्य की कलाएं 1,08,000 बार बदलती हैं। इसी तरह से अंत के 3 शून्यों को अगर हटा दिया जाए तो 108 की संख्या बचती है। 108 मनकों को सूर्य की कलाओं का प्रतीक माना जाता है। राम शब्द के संदर्भ में स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, स्वयं राम भी राम शब्द की व्याख्या नहीं कर सकते, ऐसा राम नाम है।
राम विश्व संस्कृति के अप्रीतम नायक हैं। वे सभी सद्गुणों से युक्त हैं। वे मानवीय मर्यादाओं के पालक और संवाहक हैं। अगर सामाजिक जीवन में देखें तो राम आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श मित्र, आदर्श पति, आदर्श शिष्य के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। अर्थात समस्त आदर्शों के एकमात्र न्यायदर्श राम हैं। तो साथियों, ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो साथियों, प्रेम से बोलो जय श्री राम।